सो हेलो। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। बस मैं बेड पे लेटा था तो बीच में बहुत बड़ा ब्रेक हो गया मेरा फॉर मैरिड एंड एवरीथिंग, वैकेशन, बिग वैकेशन। सो मेरा एक्सरसाइज, मेरा डाइट, एवरीथिंग विल बी स्टॉप फॉर कुछ टाइम के लिए। सो काफ़ी मसल लॉस हो गया। डाइट तो कम्प्लीटली छूट ही गई थी। इंजॉय कर रहा था वैकेशंस, एंड शादी के टाइम पर मैं ये सब नहीं कर सकता कि मुझे डाइट करना है, मुझे जिम करना है, बिकॉज़ मैं फैमिली से दूर रहता हूँ, मैं फैमिली के साथ नहीं रहता। सो मैं राइट नाउ आई एम इन सऊदी, और अब यहाँ पे हो रहे हैं 2:43। ओके, रात के 2:45 बज रहे हैं। बट यहाँ पे रमज़ान का टाइम चल रहा है, एंड द सऊदी वॉस्ट बिगेस्ट फेस्टिवल रमज़ान। तो यहाँ पे कोई सोता नहीं है, पूरा दिन सब सो जाते हैं, बट नाइट में सब लोग जागते हैं, सारी शॉप्स ओपन है, सब कुछ ओपन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग। सब लोग फ़ोटोज़ देखते हैं, सब लोग स्टोरीज़ देखते हैं, एंड बहुत जनों ने मुझे ये कहा है, और बहुत जन ये सोचते हैं कि ये तो सऊदी में है, इसके लिए सब कन्वीनियंट होता होगा, इसके लिए सब इजी होता होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से होता होगा। नहीं, मैं ये क्लियर कर लूँ कि सऊदी में बॉडी बिल्डिंग करना या सऊदी में खुद को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नॉट लाइक सऊदी, कोई भी कंट्री, आप कोई भी कंट्री में हो तो वहाँ पे ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। मैं 5 साल से यहाँ पे हूँ, एंड ऑन ऑफ चलते रहता है। मैंने काफ़ी टाइम पार्टिसिपेट करने का ट्राई किया, बट समटाइम्स वहाँ पे इंडियंस अलाउ नहीं थे। कहीं पे ऐसा था कि पहले आपको कोई दूसरी कंट्री में जाके खेलना होगा। नॉट लाइक दूसरी कंट्री, कि यहाँ पे नियर बाय जो सिटीज़ है, जैसे मैं हूँ अभी दमाम में, सोरियात, कोबर, बहरीन, जो सऊदी में आते हैं, मुझे वहाँ पे जाके खेलना होगा। वहाँ से क्वालिफाई करके देन मैं यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ एज ए इंटरनेशनल लेवल पे प्रो कार्ड के लिए। सो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। लास्ट ईयर मेरा पिक टाइम था। मैंने बहुत अच्छे से किया था, मतलब मेरी लाइफ की बेस्ट कंडीशन थी लास्ट ईयर की। सो अब ये सब ब्रेक करने के बाद नाउ मैं 10 डेज़ पहले एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने मेरे रिपोर्ट डाल दी थी। तो उस रिपोर्ट में मेरा 10 to 12 मसल मास लॉस हो गया था, एंड फैट परसेंट जहाँ पे मैं 1 डिजिट कैरी कर रहा था, मेरा फैट परसेंट 9-8 रहता था, वहाँ पे मेरा फैट परसेंट 27 है। नो रिग्रेट, बिकॉज शादी थी, वैकेशन था। सो मेन वीडियो बनाने का मोटिव, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था वीडियोस बनाऊं, स्टार्ट करूं। बहुत मुझे डीएम्स आते हैं, मैं नहीं रिप्लाई देता, बिकॉज़ ट्रस्ट इशू बोल सकते हैं। कोई लोग टाइम पास के लिए मैसेज करते हैं, या कोई लोग अननेसेसरी बात करना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, बट वो पॉइंट कहीं और चला जाता है। बट कोई जेन्यून होते हैं इन सब में। सो फर्स्ट थिंग, डाइट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी डाइट स्टार्ट कर दी है, मुझे 1 मंथ हो गया है, और मैंने एकदम से डाइट स्टार्ट नहीं की, एकदम से ना कैलोरी डेफिसिट किया है, ना एकदम से सरप्लस किया है। रेगुलर बेस पे कर रहा हूँ, जो चल रहा है वो खाने के साथ जस्ट प्रोटीन ऐड किया है, फाइबर ऐड किया है,
एंड थोड़े बहुत हेल्दी फैट्स कट ऐड किए हैं, और कट अगर कुछ किया है तो शुगर कट कर दिया है, एकदम से नहीं बट थोड़ा थोड़ा। आई एम ट्राइंग टू लाइक, मैं पहले कुछ भी खाता था, तो अभी हफ्ते में एक स्वीट मील कर लेता हूँ, एकदम से डाउन नहीं कर सकता। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस टाइम पे राइट नाउ, स्लीपिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं जिम करता हूँ या मेरा जब भी प्रेप स्टार्ट करता हूँ या जब भी ऑन होता है या ऑफ होता है, मैं ऑफ कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं कुछ भी खा लूँ। मेरा गोल होता है कि मैं मेरा फैट परसेंट मेंटेन करूँ। इंडिया में वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आप अपना फैट परसेंट कैसे काउंट कर सकते हो, मसल मास कैसे काउंट कर सकते हो। डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कोई उसके ऊपर एक्सपेंस करना नहीं चाहता। सबसे ज़रूरी बात, वो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जब आप उसके लिए पे करोगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके बॉडी में क्या प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप कोई कंपाउंड्स बॉडी में डाल रहे हो, अगर आपका डाइट किसी ने दिया है आपको बना के, या आप किसी के अंडर हो जो आपको गाइडलाइन कर रहा है, या आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा है, या बस किसी ने बोल दिया और आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं। आपका वेट गेन हो रहा है, आपका साइज़ बढ़ रहा है, बट यू नेवर नो कि वो क्या है। लाइक वो वाटर वेट है, वो फैट है, आपको आपके टी शर्ट्स टाइट हो रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उसमें से क्या गेन हुआ है। लाइक वाटर वेट बढ़ा है या फैट बढ़ा है या एक्चुअली मसल मास बढ़ा है। तो अगर आपको ये सब देखना है तो इसके लिए आपको आपके चेकअप्स करने पड़ते हैं एवरी फ्यू मंथ्स। अगर आप अपने चेकअप्स अच्छे से करो तो आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में क्या प्रोग्रेस हो रही है। ओके, सो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। राइट नाउ यहाँ पे 2:45 बजे है रात के। सुनसान नहीं है बिकॉज़ रमज़ान चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है ना इस टाइम, स्लीपिंग की। मैं रात भर जगा रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, और मैंने जो स्लीपिंग की सप्लीमेंट्स होती है, मल्टीविटामिन्स एंड एवरीथिंग, मेरे माइक्रोस सब मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। कार्ब्स भी मेरे इनफ है। आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप एकदम से डिप्लीट कर देते हो तो आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होती है, बट मेरा ऐसा भी नहीं है। मैं एकदम से कुछ डिप्लीट नहीं किया है, मेरा एकदम नॉर्मली चल रहा है। जैसे मैं इंडिया में था, जैसे मैं घर पे फूड खा रहा था, वैसे यहाँ पे होता है, सब परफेक्ट है। लोग फ़ोटो देखते हैं, लोगों को फ़ोटो देख के लगता है अरे वाह, ये तो बहुत ये लग रहा है, ये तो बहुत ये है, ये तो बहुत है। बहुत जनों ने मुझे बोला कि हाँ इसके पास पैसा है इसलिए ये कर पा। ऐसा नहीं होता है। मैं ये 10 स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो डाइट वगैरह का तो सवाल ही नहीं, या पॉकेट मनी का भी सवाल नहीं था। जो घर पे खाना मिलता था हम लोग उसी से करते थे। कोई नॉलेज नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, और मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता। सबसे ज़रूरी बात, मैं खुद कमाता हूँ, मैं खुद पे ऊपर खर्च करता हूँ। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है। सो मैं मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या बनाऊं, किस टॉपिक पे बात करूं। मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं खुद के बारे में बताना। 2021 में मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं जब यहाँ पे आके मैंने जब स्टार्ट किया था, सो आई वॉज थिंकिंग कि बहुत 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 कुछ चेंजेस है यहाँ पे। यहाँ की लाइफस्टाइल में, इंडिया की लाइफस्टाइल में बहुत कुछ चेंजेस है। अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से डाइट कर पाता हूँ, जो मैं इंडिया में नहीं कर पाता। अच्छे से डाइट करने का रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ लेने के लिए एक शॉप पे जाना है, दूसरी चीज़ लेने के लिए दूसरे शॉप पे जाना है, ऐसा नहीं होता। मैं एवरी वीक ग्रोसरी शॉप में जाता हूँ। वहाँ से मुझे मेरी सारी जो डाइट से रिलेटेड चीज़ें है वो एक ही जगह पे मिल जाती है। वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ जाता है। लाइक अगर मैं यहीं इंडिया में कर रहा हूँ तो मुझे चिकन कहीं से लेना अलग से लेने पड़ेंगे, एग कहीं अलग से लेने पड़ेंगे, फिर सलाद कहीं से लेना अलग से लेना पड़ेगा, हेल्दी फैट से रिलेटेड जो चीज़ें वो कहीं अलग से लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम लोग ग्रोसरी शॉप में जाते हैं एवरी वीक फॉर माई डाइट। और ऑफ कोर्स यहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर चीज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव है, बट आपको हर चीज़ जेन्युइन मिलती है। नो डाउट कि इसमें ये होगा, अगर मैं इंडिया में प्रोटीन लेता हूँ तो मेरे माइंड में एवरी टाइम डाउट होता है कि मैं जो ले रहा हूँ ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है। कोई भी चीज़ हम लोग लेते, बिकॉज जब मैंने स्टडी की थी तब मुझे पता चला था कि प्रोटीन 4-5 हज़ार में मिल नहीं सकता, बिकॉज उसको बनने की जो प्रोसेसिंग है एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी कॉस्टली। सो अगर हम यहाँ पे प्रोटीन लेते तो प्रोटीन का, जहाँ पे मैं एक 5 to 6 LBS का लेता हूँ, जैसे 2-3 kg का जो एक नॉर्मल 60-70 सर्विंग, 60-65 सर्विंग का, और यही मैं अगर इंडिया के साथ कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा पैसे देता हूँ उस एक डब्बे के। तो और अगर चिकन की बात करूँ या अंडे की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जो 1 kg चिकन लेता हूँ या 2 kg चिकन लेता हूँ, इतने पैसे में मैं इंडिया में लाइक 10 दिन का चिकन खा सकता हूँ। सेम क्वांटिटी, सेम फॉर एवरीथिंग। मेरा जो मील है, मेरे सब कुछ, मेरी जो क्वांटिटी है, मेरा डेली का जो रिक्वायरमेंट है, सब काउंट करके, बस मैं लेटा था तो मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा था, मैं वीडियोस देख रहा था। सो मैंने सोचा कि बस मैं कब से सोच ही रहा हूँ, 2021 से मैं सोच ही रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तू ट्राई कर, तू स्टार्ट कर, तू बोल, तू कुछ तो बोल, तू कह, तू कर सकता है। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं अभी से थोड़ा स्टार्ट करूँगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा मुझे ये, बट हो जाएगा। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। मैं ये वीडियो शूट तो कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिसिंग लगे या कुछ लगे तो मैं इसको एडिट कर दूँगा, या फिर मैं पहले खुद रिकॉर्ड करके खुद देखूँगा कि ये कैसे हो रहा है। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे ब्लूटूथ हेडफोन्स है, मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। और सबसे ज़रूरी, अब जो सब लोग देखेंगे वो बोलेंगे हुडी क्यों पहना है और मैंने बैंड क्यों पहना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे ठंडी का टाइम चल रहा है, और ठंडी मतलब नेक्स्ट लेवल ठंडी है। कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, इतनी ठंडी है। अभी तो फ़िलहाल कम है, लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो ये यहाँ का वेदर इंडिया के अपोजिट होता है, कम्प्लीटली अपोजिट। जहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जहाँ इंडिया में बारिश होती है वहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल गर्मी होती है कि सऊदी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि दोपहर को आप 12 से 5 के बीच में बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयज़ अगर बाहर दिख गया काम करते वक्त तो उसके ऊपर केस हो सकती है ऑफिशियली। तो 12 से 5 आप बाहर नहीं निकल सकते। सो दैट्स इट। यही मैंने सोचा कि शूट करें, स्टार्ट करते हैं। अब तक तो यही सोच रहे थे 5 साल से, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लोग कमेंट पास करेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, बट मैं अब लेटा था तो मैंने सोचा फॉरगेट एवरीथिंग। अगर हमें लग रहा है कुछ दिल से करना है तो वी विल स्टार्ट नाउ, यही टाइम सही है। और मैंने इस बार, सबसे ज़रूरी बात, मैंने इस बार क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने जस्ट स्टार्ट किया है मेरा प्रेप। सो मेरा फैट परसेंट राइट नाउ 27-26 है। मेरा कंडीशन बहुत डाउन है, इसलिए मैं कोई फ़ोटोज़ या कोई वीडियोज़ नहीं डाल रहा, वरना मैं स्टोरीज़ पे, जब मैं पिक लेवल पे होता हूँ मैं स्टोरीज़ पे डालता हूँ। सबसे ज़रूरी बात, सबको लगता है कि सेल्फीज़ ही निकाल के फ़ोटो पोस्ट करते रहता है। सेल्फीज़, यस, मैं सेल्फीज़ निकाल के ही पोस्ट करता हूँ, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोग्राफर देखे, यहाँ पे नहीं है कोई मेरे एरिया में जो मेरा वीडियो शूट करे, जो अच्छे से मेरा वीडियो बनाए। मैं फ़ोन स्टैंड पे लगा के वीडियोज़ निकालता हूँ, वही वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। मैक्सिमम मेरा जिम पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस सॉन्ग सुनता हूँ, मेरा फ़ोन एक साइड में पड़ा होता है, मेरा फोकस बस मसल एंड माइंड कनेक्शन पे होता है। मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मेरा एक्चुअली जिस पे काम से रिलेटेड कॉल आते हैं वो तो फ़ोन में लॉकर में रख देता हूँ। वो कितना भी अर्जेंट फ़ोन हो तो मैं फ़ोन देखता ही नहीं, बिकॉज़ मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो टाइम मेरा है और मुझे उस टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं बस वही फ़ोन साथ में रखता हूँ जिसमें कोई, जो मेरा पर्सनली, जिसमें जिसका किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, या वहाँ पे मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। सो मैंने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाया है।
सो अगर आप कोई भी गलत कमेंट करोगे या कुछ होगा तो मुझे पर्सनली बोलना यार, कमेंट में मत बोलना, क्योंकि आप जो एक कमेंट करोगे वो 100 लोग देखेंगे, सबसे ज़रूरी बात। और वैसे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहे हैं किसी चीज़ से, बिकॉज स्ट्रगल हम कर रहे हैं, हमें पता है। सबसे ज़रूरी बात, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे फैमिली से दूर रहता हूँ। सबको लगता है कि अरे हाँ, जो लोग मेरे पिक देख रहे हैं और जो लोग मैसेज कर रहे हैं या जो लोग को लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो एक ही सवाल पूछते हैं, तू क्या खाता है, तू क्या खाता है, तू क्या खाता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल यही है कि तू क्या खाता है, तू तेरा डाइट क्या है। तो देखो भाई, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है। जो मैं फ़ोटोज़ वगैरह में डालता हूँ वही है। कैलोरी डेफिसिट करता हूँ, कट करना है तब कार्ब्स कम कर लेता हूँ, यही है। मैं कुछ ऐसा बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा। जो मैं 2011 से मैं कर रहा हूँ, नाउ 16 ईयर्स, 2026 चल रहा है। तो मेरा मसल मैच्योरिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छा है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। और इजी नहीं होता, बहुत टफ जाता है जब आप छोड़ते हो एंड रीस्टार्ट करते हो, लाइक यू आर बिगिनर। हाँ, बस मसल मैच्योरिटी अच्छी है, इसलिए मसल फास्ट पिक कर लेते हैं उस चीज़ों को, उस एक्सरसाइज को। बट पंप आने में या जो मसल क्वालिटी था आपका, उन सब में बहुत टाइम लगता है, विजिबल होने में, वो स्ट्रेंथ रिकवर करने में। सबसे ज़रूरी बात, ये 4 मंथ्स मैंने ब्रेक लिया था। आई थिंक अगस्त या सितंबर में मुझे बहुत बड़ी एक इंजरी हुई थी राइट एल्बो में, जब मैं स्कल क्रश कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे बहुत बहुत जगह पे दिखाया, मैंने इंडिया में बहुत जगह पे दिखाया। सो उस वजह से मैं पुशिंग का कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, लाइक शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप्स। सो अब काफ़ी रिकवर हुआ है वो, बिकॉज मैंने बहुत रेस्ट दिया। मतलब इस लेवल पे वो इंजर्ड था कि मैं सिंगल पुशअप भी नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे मैं 14 kg ईच हैंड, 45 kg ईच हैंड इंक्लाइन डंबल प्रेस करता था, वहीं पे मैं 5 kg भी पुश नहीं कर पा रहा था। इस लेवल का वो इंजरी था। बट होप सो राइट नाउ सब ठीक है, बट बीच बीच में पेन होता रहता है। सो मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे वीडियो में बनाते रहूँ, और खुद के बारे में, डाइट के बारे में, या जो भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता और मैं एंटरटेन नहीं करता। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो के ज़रिए शेयर करूँ जो भी रहेगा वो। मैं सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो में मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जस्ट मैं वन टाइम एक बार देख लूँगा वीडियो, मुझे कैसा लग रहा है, वॉइस क्लियर है नहीं है, सब कुछ एक बार देख लूँगा मैं, एंड यस मैं अपलोड कर दूँगा। सो होप सो। इंडिया में हो रहे इस टाइम पे मे बी 5 और 5:30, और यहाँ पे 3 बज गए हैं। तो ठीक है, गुड नाइट। मे बी आई एम गोइंग टू स्लीप, ट्राइंग टू स्लीप। नींद तो नहीं आ रही है। नींद के लिए मुझे एवरीडे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं 5-6 बजे तक जगा रहता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, मैं सब पहले से प्रेप कर रहा हूँ, तो मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, मेरा कोई कोच नहीं है, मैं खुद से कर रहा हूँ। मैं जिस जिम में जाता हूँ ये सऊदी का एक बहुत बड़ा एंड बिगेस्ट जिम है। वहाँ पे ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स आते हैं, वो शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो बताते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम्बल है। इंडिया में और बाहर की कंट्री में यही डिफरेंस है। हमारे इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा ईगो है। अगर उनको बुराई नहीं करना है, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है। मैं जिम में देखता हूँ जिनकी बॉडी है या जो कंपटीशन अटेम्प्ट करता है या जो कंपटीशन वगैरह खेलते हैं, उनका एक अलग एटीट्यूड होता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास बॉडी है तो हमारी नज़र में सब लोग ऐसे हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपने भी कभी स्टार्ट किया था, आपने भी वो स्ट्रगल किया है, और जो लोग आपको पूछ रहे हैं या आपको एडमायर कर रहे हो और आप या आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए। एक बार मैं कोई तो एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे याद नहीं है, 2025 का जो ओलंपिया क्वालिफाई प्लेयर था, उसने मेरे पास आके मुझे बड़ी बात बोल दी। लाइक उसने ये कहा कि आप खेल क्यों नहीं रहे हो, आप इस टाइम पे आप क्यों नहीं खेल रहे हो।
तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उस लेवल पे हूँ अभी तक। बोलता नहीं, तू स्टार्ट कर, तू ट्राई कर, मैं तुझे हेल्प करूँगा। जबकि मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। और एंड वो गाय, वो लड़का जिसने मुझे ये कहा है, दिस गाय वॉज नेक्स्ट लेवल। जो इंडिया में, मतलब कंपेयर नहीं करना है, बट इंडिया में उसके हाइट जितने या वो जितना मसल मास कैरी कर रहा था, वैसे बंदे नहीं हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इन सब चीज़ों में। फिटनेस बहुत अलग हो जाता है और बॉडी बिल्डिंग बहुत अलग हो जाता है। और टफ तब जाता है जब आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, आपको खुद कमाना है, आपको खुद करना है, आपको खुद आपका जॉब करना है। ईच एंड एवरी चीज़ आपको मैनेज करनी है, डाइट से लेके, डाइट बनाने से लेके हर एक छोटी चीज़। क्योंकि मेरे पास स्टाफ है जिनको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ये रेडी करके दो, मुझे वो रेडी कर, बट मैं नहीं बोलता। बिकॉज़ मैं जो बना रहा हूँ वो मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। मुझे नहीं पता वो सॉल्ट कितना डाल रहा है, मुझे नहीं पता वो ऑयल कितना डाल रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है। मैं मसाले मोस्टली यूज़ करता हूँ ज़ीरो कैलोरीज़ के। मैं जब चिकन बनाता हूँ तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ उसमें से फ़ैट या चर्बी पूरी तरीके से निकाल दूँ। मैं जब एग्स भी बनाता हूँ तो आई एम ट्राइंग टू, या पैनकेक भी बनाता हूँ तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि उसमें मैं ज़्यादा ऑयल या बटर यूज़ ना करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं और भी बहुत कुछ मतलब बताऊँगा, जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग वीडियो या मैं वीडियो बनाते जाऊँगा तो मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से फिर मैं ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।